नमस्कार। पिछले पाठ में हमने हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखना सीखा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम रोमन लैंग्वेज अध्याय में कुछ नामों के स्पेलिंग, कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए सीखेंगे। रोमन लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी के सभी नाम को रोमन में लिखा जाता है, किंतु लिखावट यानी स्क्रिप्ट इंग्लिश में ही होती है। आइए सीखते हैं कि हाउ टू राइट नेम्स, नाम कैसे लिखें। सबसे अहम बात यह है कि प्रत्येक नाम का पहला लेटर जो है वह कैपिटल होता है, जैसे A, R, T, F, U आदि। अब ये है कि इसमें अब मैं दो नियम आपको समझाऊंगी, जिसमें मूल बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि पहले व्यंजन के लिए, फिर मात्रा के लिए अंग्रेजी का अक्षर लेना है। जैसे मैंने बताया निकिता। अब निकिता में सबसे पहले व्यंजन को लिया हमने N, फिर जो उसकी छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, तो छोटी ई की मात्रा न के पहले लगाते हैं हिंदी में तो, लेकिन इंग्लिश में लिखने के लिए एन के पीछे आई लगाया। फिर क के लिए हमने के लिखा और छोटी ई जो क में छोटी ई की मात्रा लग रही है उसको हमने पीछे लिखा। के बाद में हमने आई लगाया और फिर त से बना टी और फिर आ की मात्रा है तो आ की मात्रा से बन गया ए। अब इसी तरह से नियम इसके कुछ बने हुए हैं कि जैसे नियम है, हर व्यंजन के साथ कोई ना कोई मात्रा अवश्य होती है। यदि वह अक्षर पूरा है तो भी अ की मात्रा तो होती ही है, जिसके लिए ए लिखना है। अक्षर पूरा होने पर भी अ की मात्रा नहीं मानी जाती, अर्थात ए नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कुछ उदाहरण से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सुमन है और सुमन में स है, इसमें हलंत लगा हुआ है, तो स प्लस छोटा ऊ की मात्रा और प्लस म प्लस अ प्लस न, फिर हलंत है, फिर प्लस आ। लेकिन अब इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे उसको? सुमन। सुमन में पहला अक्षर एस बड़ा हो गया, एस प्लस यू प्लस एम प्लस ए प्लस एन। अब है रोहिताश। रोहिताश में सबसे पहले रोही में र आ रहा है तो हमने र लिखा, ठीक है, र से बन गया आर। और ओ की मात्रा है तो ओ से हमने ओ बन गया। अब हमने हिंदी में अगर लिखना चाह रहे तो ह है तो ह से एच बना। अब उसमें ह में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो छोटी ई से हमने बना दिया आई। और त है टा, तो त लिया, त से बन गया टी। और त में आ की मात्रा लगी हुई है तो ता हो गया, ता आ की मात्रा से ए बना लिया हमने। और श है तो एस और एच आ जाएगा। इसी तरह से राधिका। अब है र प्लस आ की मात्रा, आ की मात्रा फिर प्लस, फिर ध, फिर प्लस, फिर छोटी ई की मात्रा प्लस क प्लस आ की मात्रा। अब इसी तरह से हमने राधिका की इंग्लिश बना रहे हैं, राधिका का नाम लिख रहे हैं तो राधिका में र जो है तो आर बन गया। अब है आ से ए बन गया और फिर प्लस लगाया और ध से बनता है हमारा डी एच, फिर प्लस, फिर छोटी ई की मात्रा राधी तो ई आई बन गया। छोटी ई की मात्रा है तो आई बन गया। और फिर क है तो छोटी ई है तो आई लगाया, फिर प्लस बनाया। क है तो क से हमारा बन गया के और फिर प्लस लगाया और ये हमारा का, राधिका।
तो राधिका में आ की मात्रा है तो हमने बना लिया ए। इसी तरह से कुछ और है, रामायण। अब रा तो आ रे रा, माँ एम ए माँ, ठीक है। और य बना, य से वाय, और य और वाय, य और अण, तो वाय ए एन। गौरव क्या बना है, अब गौरव लिखना है हमें, तो गौ से ग से बन गया जी, औ की मात्रा है तो ए यू बना लिया। अब है आ र तो आर बन गया। अब ये ए बना और वी, गौरव। अब है उसके बाद में वेद व्यास, तो वी लगाया हमने, वे व से बी बना, और ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए हमने ई प्रयोग में लिया, और द है तो हमने डी यूज किया उसके लिए, तो बन गया वेद। अब है व्यास, तो वी वाई ए एस। ये था हमारा पहला नियम। अब है हमारा द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम में क्या होता है कि इंग्लिश में लिखते समय जो 90% नामों में डबल ई के स्थान पर आई का प्रयोग करते हैं कि आई लगा दो, एवं डबल ओ के स्थान पर हम यू से ही काम चल जाता है, मतलब यू लगा दो तो हो जाता है। जैसे पहला अक्षर, पहला नाम लिखा है मोहिनी, अब मो, तो मो से क्या बना एम, एम से माँ, और ओ की मात्रा है तो ओ लिख दिया, ही एच आई, और नी लिखा है तो एन आई। इसको हम मोहिनी, तो मोहिनी में देखिए आपकी बड़ी ई की मात्रा लगती है, हम हो सकता था बड़ी डबल ई लगाते, लेकिन हमने आई लगा करके इसको छोड़ दिया। जिस तरह से सूरज, अब सूरज में बड़ी ऊ की मात्रा लगती है, लेकिन हमने क्या किया, एस लिखा, यू लिखा। अब इधर हम अगर डबल ओ लगाते, लेकिन हमने डबल ओ की जगह यू लगा दिया, और आर लिखा, ए लिखा और जे लिखा, सूरज बन गया। अब बीकानेर है, तो अब बीकानेर में बड़ी ई की मात्रा लग रही है, लेकिन हमने इसमें छोटी ई की मात्रा लगा दी, बी आई के ए एन ई आर, बीकानेर, ठीक है। अब है ग्रीश। अब ग्रीश में ग में छोटी ई की मात्रा है, तो ये तो सही है कि जी आई लिखा, लेकिन र में री बनाए तो र में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन हमने इधर भी र में आई लगा दिया, छोटी ई की मात्रा लगा दी, लेकिन ये चलेगा। बड़ी ई की मात्रा में अगर हम आई लगा देते हैं तो भी ये चलता है। और एस एच, ग्रीश। अब है ये सूरदास, स में बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन हमने लगाया एस यू, सू। ये आर र है तो हमने आर बनाया, और द से डी बना, आ की मात्रा से ए बना, और स से एस बना। ये हमने ये रोमन लैंग्वेज में ये नेम लिखना सीखा है। अब हम आपको होमवर्क करना है आज आपको। अब है 2 होमवर्क हैं, 2 प्रश्न हैं, इसमें क्वेश्चन दिए हैं। पहला है राइट दिस नेम इन इंग्लिश, यानी इन नामों को आपको इंग्लिश में लिखना है। जैसे रानी है, अब बहुत से भैया बहन क्या करते हैं, इसको क्वीन बना देते हैं, क्वीन नहीं लिखना है, रानी की स्पेलिंग लिखनी है इसमें। अब है दिवाली, दूसरा है दिवाली, फिर है तीसरा सोहनी, और चौथा है गीता। इनके आपको इंग्लिश में नाम लिखना है। इसी तरह से हमें राइट इन हिंदी, इनकी हिंदी बनानी है। जैसे पहला अक्षर लिखा है भोपाल, दूसरा लिखा है भाटी, फिर तीसरा है रामानुज, और चौथा है गोदावरी। आप पढ़ के देखेंगे, इसको पढ़ के देखने से आपको पता पड़ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है।